डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कुछ नई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि गांव में पहली बार हुई हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की, जहां पर उस एक गांव का नाम है जिसका नाम है निजमापुर। इस गांव में कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। हाई स्कूल में कोई बच्चा पहली बार पास हुआ है और ये हालात हैं उस उत्तर प्रदेश के जहाँ कहा जाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। हालात ये हैं कि उस गांव में आज पहली बार हाल फिलहाल में जो रिजल्ट निकला है उसमें पहली बार कोई बच्चा उस गांव का पहली बार पास हुआ है। टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बार कोई पास हुआ है। ये बात इतनी बड़ी है कि मानो इसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया था, इतना बड़ा संविधान लिखा, विदेश गए, पढ़ाई की, तब जाके लोगों को उनका अधिकार मिला और उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला, तब जाके उन्होंने पढ़ाई की। और उस गांव में आज पहली बार कोई बच्चा जो है वो पहली बार उस गांव में हाई स्कूल पास किया है। 1 जून 2025 को लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया और इस आयोजन के दौरान उन्होंने उस लड़के को खुद से साल उड़ाकर उसे सम्मानित किया और कहा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और उस लड़के से जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं तो उस लड़के ने जवाब दिया कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक बार में आवाज़ धीरे निकली तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर आज़ाद ने कि एक बार फिर से बोलिए क्या बनना चाहते हैं, तो उस लड़के ने फिर से कहा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो जोर से बता दो इस पूरी महफिल को कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? और ये सरकार क्या बनाना चाहती है इनको? ये उस प्रदेश की व्यवस्था है, उस देश की व्यवस्था है जहाँ पर किसी समय नालंदा हुआ करता था। हमारे देश में आकर लोग पढ़ते थे और आज उस देश के लोग ही अनपढ़ हैं या फिर पहली बार परीक्षा पास कर रहे हैं। ये हालात हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़के के लिए उत्तर प्रदेश के योगी जी से सवाल कर दिया, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या बनना चाहते हैं और ये सरकार क्या बनाना चाहती है इनको? आप समझो मजदूर से इंजीनियर बनने की लड़ाई में ही आज आजाद समाज पार्टी की जरूरत है कि आजाद समाज पार्टी अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाए और ऐसे संघर्ष करने वाले भाइयों को पढ़ने का मौका दें, जिससे वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, वकील, जज, पटवारी, सेक्रेटरी बनके अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का सम्मान बढ़ा सके। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना देता हूं। जब भी आपको जैसे भी हमारी जरूरत पड़े, आपके जो क्षेत्र के नेता हमारे हैं, कौन इनके क्षेत्र में जिम्मेदार? मानव जी हैं। आप बिना झिझक इनको कहना और ये आपके साथ खड़े रहेंगे और हम सब लोग बता हम इनके साथ खड़े नहीं खड़े हैं। हम तो वो दिन देखना चाहते हैं जब ये इंजीनियर बनके और गांव की भी सेवा करे और प्रदेश की भी सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामना। उनसे सीधा सवाल दाग दिया कि क्या आपके उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है जहां पर पहली बार कोई बच्चा जो है वो उत्तीर्ण कर रहा है, वो भी हाई स्कूल में, उस पूरे गांव से। तो इस छोटे से बालक के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधा योगी से सवाल कर दिया। उसके लिए लड़ने भिड़ने को भी तैयार है और कह दिया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। एक नेता के गुण यही बताते हैं कि उसे शिक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें देखकर चलनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में किस नाम पर राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है। कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, कभी रोजगार को लेकर जो है वो शिक्षा व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर कभी भी कोई चर्चा मजबूती से नहीं होती है जिस हिसाब से होनी चाहिए। बात होती है तो सिर्फ धर्म की, शिक्षा व्यवस्था की नहीं होती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक किसी ने हाई स्कूल पास नहीं किया है। कुछ गांव ऐसे हैं फर्रुखाबाद के जहां से इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उस ज़िले में भी भाजपा की ही सरकार है फर्रुखाबाद में। इस फर्रुखाबाद में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं गया है। और ये सिर्फ एक ज़िले की कहानी नहीं है, पूरे यूपी की कहानी है। ऐसे ही कुछ ज़िले हैं जहां पर लोगों ने शिक्षा को देखा नहीं, समझा नहीं, कोई सरकारी नौकरी में नहीं गया है। तो ये हालात हैं इस प्रदेश के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर को लेकर कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर कैसे कानून होने चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं नई खबर के साथ।